गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो आज 2 दिन बाद मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के, अभी तक 6 भी नहीं बजे, और मैं थोड़ा सोई थी, थोड़ा मतलब 1 घंटा भी नहीं, थोड़ी देर में सोई थी। और ये है यहाँ पे श्रीजीत। आप तो पहचानते ही है, हमेशा यहाँ पर वहाँ पर घूमता रहता हूँ। हाँ, आप तो उसे पहचानते ही है, हमेशा यहाँ पर वहाँ पर वो घूमता ही रहता। और कुछ आवाज़ आ रही है, देखा, मुझे पता था कुछ आवाज़ आ रही है। यहाँ पे है ना, यहाँ की जो, मैं दिखाती हूँ, यहाँ की जो खिड़की खुली रहती है, खिड़की खुली रहती है, यहाँ से कभी कभी बड़े पक्षी आ जाते हैं इनको तंग करने के लिए। इन दोनों को तंग करने के लिए बड़े पक्षी आ जाती है, तो मुझे आवाज़ मिली थी, इसलिए मैं दौड़ के आ गई। ये खिड़की जो है थोड़ा बंद कर देती हूँ ताकि कोई ना आए। चलिए फिर से नीचे चलते, चलो। इसलिए मैं दौड़ के आई देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि मुझे उस पक्षी की आवाज़ पता है। वो आके यहाँ पे इन दोनों की ऊपर उठ के, मतलब इन दोनों के नहीं, इन दोनों की जो पिंजरा है, पिंजरे के ऊपर उठ के आवाज़ करती रहती है। एक्वेरियम का जो लाइट है, देखिए यहाँ पे क्या हालत है। मेरे बेटा ये सब करके रखता है, ये सब उसकी क्रिएटिविटी है जो वो करके रखता है। मामा बोलो छोड़ो। तो एक्वेरियम का जो लाइट है वो मैं जला देती हूँ। उसको जलाने के लिए मुझे इसके ऊपर उठना पड़ेगा। 1 मिनट, आउच। अच्छा, कोई बोलता है कि एक्वेरियम का लाइट रात को जला के रखना चाहिए होल नाइट, और कोई बोलता है कि नहीं, जलाने से भी नहीं होता है। तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। आप लोग अगर कोई जिनके घर में एक्वेरियम है, मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ठीक से पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। এটা পড়ে যাবে। तो एक्वेरियम का लाइट जो है जला दिया है, और फीस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 फिशेस है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि रात को एक्वेरियम की लाइट जला के रखूँ या ना रखूँ, मुझे ठीक समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोग को बोलते हैं कि रात को एक्वेरियम का लाइट अगर बंद करके रखते हैं तो उससे उस फिशेस के लिए वो अच्छा नहीं होता, शायद इसलिए मेरे फिश जो है वो मर रहे हैं, पता नहीं। क्योंकि वैसे 4 फिश, लॉकडाउन की वजह से हम लोग फ़िश ला भी नहीं पा रहे। 7 से 10 बजे तक खुला रहता है, लेकिन उस टाइम को जाके फ़िश लाने के लिए जाना टाइम नहीं होता। मतलब मेरे हस्बैंड ही लाते हैं, और उनको उस टाइम को दुकान में जाने का रश रहता है, इसलिए वो नहीं जा पा रहे। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ छत पे, और ये देखिए छत पे कितनी सुंदर सुंदर पंछियाँ हैं। चले गए, मुझे देख के सब चले गए। तो कपड़े से ले लेती हूँ। बाय द वे, हमारे यहाँ पे साइक्लोन जो है, यश जो है, वो ज़्यादा नहीं हुआ। हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हम लोगों के यहाँ पे सिर्फ हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और कुछ नहीं, और धूप भी निकल रहा था, बारिश भी हो रही थी। मतलब बोलने से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मौसम ठीक ठाक ही था, बस थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप लोग अगर न्यूज़ देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे दीघा, जहाँ पे हम लोग घूमने गए थे, वो सब जगह में, मिदनापुर, इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है। रोज़ न्यूज़पेपर में देखती हूँ, न्यूज़ में देखती हूँ, तो एकदम से अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वो ये अच्छी बात है, लेकिन जिनको हुआ है उनको तो प्रॉब्लम हो रही है, यही बुरा लग रहा है। तो 2 दिन मैंने और ब्लॉग नहीं बनाया। सोचा था यश अगर आएगा तो मैं ब्लॉग करूँगी, लेकिन मेरी तबीयत एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इस बार सर में दर्द नहीं था, इस बार मेरे दांत में दर्द था। 2 दिनों से दांत के दर्द से बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं कपड़े ले रही हूँ, बाय द वे, कपड़े लेने ही छत पे आई हूँ, और आज अच्छी खासी धूप निकली है। तो 2 दिनों से मेरे दांत में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। वैसे मेरे दांत की जो प्रॉब्लम है बचपन से है मतलब मेरे दांतों में कैविटीज़ हमेशा होती रहती है बचपन से। मुझे चॉकलेट्स खाने, बिस्किट्स खाना ज़्यादा पसंद है, और इनसे मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये दांतों का प्रॉब्लम में लेके ही जन्म हुई हूँ, मुझे लगता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी दांत में। 2 दिनों से मेरा खाना पीना छूट गया था, ठीक से मैं खा भी नहीं पा रही थी, एकदम से खाना पेस्ट करके खाना ऐसे मैं खा रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे दांतों में। तो
तो इस दांत के दर्द के वजह से मैं 2 दिनों से व्लॉग नहीं किया मैंने, और नहीं तो बारिश का इतना खूबसूरत मौसम, मेरा भी दिखाने का बहुत मन कर रहा था कि मैं भी दिखाऊं, मैं भी शूट करूं, लेकिन इसके वजह से नहीं हो पाया। मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही, तो मेरे यहाँ पे स्वेलिंग जैसा कुछ हो गया था। और आज मैं डॉक्टर दिखा के आई हूँ। डॉक्टर ने चेकअप किया, दवाई दी, और 3 दिन बाद जाने को कहा है कि रूट कैनल करवाना पड़ेगा मेरे दांत का। और दवाई खाने के बाद से असर ठीक से शुरू होने लगा है। वो डॉक्टर की दवाई, ऐसे मैंने पेन किलर लिया था लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे कि मैं क्या बताऊँ। पर अब मैंने दांतों की दवाई ली है, उसके मतलब डॉक्टर ने जो दवाई दी वो ली, उसके बाद में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा बात कर पा रही हूँ आप लोगों से। तो चलिए नीचे चलते हैं। और मेरे जो प्लांट्स है देखिए, एकदम से हालत ख़राब है मेरे प्लांट्स की, ज़रा देख लीजिए, बिल्कुल भी फ्लावर नहीं आ रहे। ये देखिए मेरे प्लांट्स, एकदम से फ्लावर नहीं आ रहे, एकदम से मुरझा गए थे, इतनी धूप थी। अभी थोड़ा बहुत खिल के उठे हैं। कभी कभी नेचर भी हमारे साथ आँख में चोली खेल के चली जाती है ना। मतलब पिछले साल अम्फान की वजह से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हम लोगों को। हम लोगों ने कैंडल्स नहीं खरीदे थे, हरिकेन में केरोसिन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। पानी भी हम लोगों ने ठीक से भर के नहीं रखा था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा तबाही मचाएगी आम्फान के वजह से 5 दिनों तक हमारे यहाँ पे बिजली नहीं थी, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा। रात को सो नहीं पा रहे थे, गर्मी थी, और नीचे से पानी कैरी करके ऊपर के बाथरूम में रखना पड़ रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं जब भी नीचे जाती थी 2-3 बाल्टी करके पानी लाके मैं रखती थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो पिछले साल इतनी प्रॉब्लम हुई तो मुझे लगा कि नहीं, पिछले साल इतनी प्रॉब्लम हुई तो इस साल जितना हो सके बिजली चली जाए तो उसका खामियाजा तो कोई भी नहीं भर सकता। बिजली जाने का एक अलग ही मतलब। और पिछले साल हमारा जो इन्वर्टर था वो भी ख़राब था, मतलब 4-5 घंटा तक चला, उसके बाद इन्वर्टर भी बंद हो गया था, इतना ख़राब हालत था। तो पिछले साल आम्फान के बाद ही मेरे हस्बैंड ने इन्वर्टर जो है, वो जो बैटरी है, इन्वर्टर नहीं बैटरी जो है वो चेंज किया। और मैंने सोचा कि नहीं यार, पिछले साल लास्ट ईयर इतनी मुझे प्रॉब्लम हुई, तो इस साल कोई मतलब मैं कोई जगह नहीं रखूँगी कि कोई प्रॉब्लम हो। तो कैंडल्स लाना हो गया था, सब हरिकेन में केरोसिन जो है उसका भी हम लोगों ने अरेंजमेंट कर लिया था। और पानी जो है मैंने मंडे को पूरा फुल टैंकी किया, और ट्यूसडे को मैंने फुल टैंकी भर के रख दिया कि अगर इतना मतलब साइक्लोन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत हो जाती है, बैटरी भी चेंज कर लिया गया था, तो प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत हो, फिर भी जितना हो सके प्रॉब्लम कम हो, हम लोगों ने सब अरेंजमेंट कर लिया था। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। मतलब नेचर भी हमारे साथ कभी कभी थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेती है। तो बस अभी मुझे जाना है पूजा करने, और पूजा करके आऊँगी, उसके बाद नीचे जाएंगे, चाय वाय पियेंगे। तो मैं फटाफट पूजा करके आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। जब बात करती हूँ इतनी अच्छी लगती है, मतलब जब हम ब्लॉग में करती नहीं हूँ, 2-3 दिन बाद बात करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ इतना अच्छा लगता है ना, क्या कहूँ, मन करता है सिर्फ बात करती जाओ, ऐसा ही लगता है। आप लोगों से बात करते हुए ऐसा लगता है मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, कोई मेरी फ्रेंड बैठी हुई है, जिसके साथ मैं मन खोल के एकदम से रिलैक्स से बात कर रही हूँ। और तो अभी मैं जा रही थी पूजा करने, और मेरे बेटे को मुझ पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। अचानक से मम्मा करके मेरे पास आ गया, लिपट गया। क्या है कि थोड़ी देर पहले जब मैं एक्वेरियम की लाइट्स ऑन कर रही थी, तब मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया था। उसने वो कर्टन थोड़ा सा खींच लिया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया था। तो मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा था, तो मैंने उसको बुलाया, थोड़ा प्यार किया, वो मेरे गोदी में आके बैठी। मेरा बेटा मेरा राजा बेटा है ना। चलो बेटा,
bright smile on now. With me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. You come into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and that is you, ooh. Falling in with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल मैंने और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, सोचा कि चलो आज से फिर कंटिन्यू करती हूँ, इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन आज हमारी जो हाउस हेल्पर दीदी है वो नहीं आएंगी, वो कल ही बोल के गई थी नहीं आएंगी, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। तो सुबह से इतना काम पे काम और ख़ुद का काम तो होता ही है, हाउस हेल्पर ना आए तो उनका भी काम होता है, तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं किया। और अभी बज रहे हैं 11:20 हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस आ रहा है सुबह से, क्योंकि रात को सोते सोते करीबन 1 से ज़्यादा हो गया था, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे, पता नहीं क्यों इतनी, मतलब एक बार इस तरफ करवट बदल रही थी, उस तरफ करवट बदल रही थी, ऐसा कर रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। और कल मैंने दवाई खाई थी तो मुझे लगा कि चलो मेरा दर्द कम हो गया, मुझे और टूथ नहीं होगा। अभी मैं फ्री हूँ तो मैंने उसी दर्द वाले जगह से इतने सारे बिस्किट्स खाए, वो भी चॉकलेट कुकीज़ जो होते इतने सारे खाए, सारा खाना मैंने इस तरफ से खाया सुबह से। डन 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 फिर से दर्द शुरू हो गया। उस तरफ से खाना नहीं चाहिए था वहाँ से खाना, डॉक्टर ने मना किया था। मुझे लगा कि चलो दर्द का दवाई खा लिया अभी और पेन किलर से अभी दर्द कम हो गया और कुछ नहीं होगा। तो अभी मुझे लेनी है दवाई, और इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मुझे दवाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एक साथ अभी 3 दवाइयाँ मुझे लेनी पड़ेंगी, 3 तरह की दवाइयाँ मुझे लेनी पड़ेंगी। तो दवाइयाँ ले लेती हूँ, उसके बाद बहुत काम है, फ्लोर वगैरह क्लीन करनी पड़ेगी, और फिर मुझे अपनी पंछियों का जो पिंजरा है उसे साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। वो लोग खाना वाना फेंक के बहुत गंदा कर चुके हैं। और कल संडे है, संडे को नहीं होगा, बहुत काम का प्रेशर रहता है, और भी ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है, तो सोचा चलो आज ही वो साफ़ कर लेते हैं तो हो जाएगा। तो मैं ज़रा बैठ के दवाई वगैरह खा लेती हूँ। पहले दर्द की दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सुबह का ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद तो और भी ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। पता नहीं ऐसे दर्द वगैरह क्यों होते हैं मुझे। और ये दांतों का दर्द ना है, बचपन से मुझे प्रॉब्लम है। जब मैं 3-3.5 के साल की थी ना, तब से मुझे दांतों का दर्द का मुझे ये प्रॉब्लम होता ही रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम होंगे, तो तब और बात नहीं कर सकती। और मैंने कल से बहुत कुछ थोड़ा करके शूट किया है, तो ब्लॉग भी थोड़ा बहुत लंबा हो ही गया होगा। कल ही मैं अगर एंड कर देती तो अच्छा होता, लेकिन पता नहीं मेरी क्या सूझी कि ये ब्लॉग मैंने कल एंड ही नहीं किया। टाइम था, कर भी सकती थी, सब कुछ एनर्जी भी था, सब कुछ था, पता नहीं क्या मूड हुआ नहीं किया मैंने। तो अभी ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और उसके बाद मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाप, सब हंसते रहिए, टिल देन बाय, सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, और मास्क पहनिए, और सब लोगों से 2 गज की दूरियां बनाए रखिए। टिल देन बाय, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।